राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। बोलिए शेरा वाली माता की जय, बोलिए जोता वाली माता की जय, माँ शैलपुत्री की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं माता रानी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी ने कलश स्थापना भी कर ली होगी। जिसने व्रत रखना होगा उसने व्रत भी प्रारंभ कर दिए होंगे, पाठ भी हो गया होगा। तो चलिए, सब कुछ हो गया है तो देर किस बात की। माता शैलपुत्री का आज प्रथम दिन है। माता को बारंबार प्रणाम करते हुए, माता को नमन करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए आज हम इस वीडियो में आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाएंगे। नवरात्रि का प्रथम दिन है। प्रथम नवरात्र माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। आज से वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। माँ घोड़े पर विराजमान होकर आई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज माता के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो आज प्रथम नवरात्र है। घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। वासंतिक नवरात्र हैं ये। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री की मंत्र और भोग के विषय में। माता शैलपुत्री का स्वरूप भी जान लेते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माँ को शैलपुत्री और माँ शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। तो ऐसा है माँ का स्वरूप और माँ का चमत्कार। प्रथम नवरात्र के दिन माँ शैलपुत्री की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। माँ को सफ़ेद, पीले और लाल फूल अत्यधिक प्रिय हैं। माता के सामने धूप, दीप और शुद्ध देशी घी का दिया जलाया जाता है और माँ की आरती की जाती है। साथ ही माँ की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद समस्त परिवार के सहित माँ के जयकारे अवश्य ही लगाए जाते हैं। भोग लगाकर माता को प्रसन्न किया जाता है। और आरती करने का समय आप ध्यान रखिए, सुबह और शाम दोनों ही समय आपको आरती करनी है। तो चलिए, बहुत सारी जानकारी हो गई, बातें हो गई। अब प्रारंभ करते हैं माता की कथा। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख करते हैं। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।
लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात भी नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कहीं जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के विषय में पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैल पुत्री के नाम से हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिवजी से ही हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ जगदम्बा ने शैलपुत्री का अवतार लिया और अत्यंत कठोर तप किए। माँ ने वर्षों बिना कुछ खाए व्रत किया। माता ने कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक पानी की एक बूंद भी नहीं पी और जंगल में बैठकर माता ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तप किया। माता पार्वती ही माता शैलपुत्री हैं, माता सती हैं और माँ जगदम्बा ने ही माँ पार्वती, माँ शैलपुत्री के रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार से पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही माँ का नाम शैलपुत्री रखा गया। ये भी लोग प्रेम से जयकारा लगाइए, बोलिए शैलपुत्री माता की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोले दुर्गे भवानी माँ अंबिके की जय। तो बहुत ही प्रेम से, सच्चे मन से सभी लोग माँ का जयकारा लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि माँ को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं, किस वस्तु का माँ को आज के दिन भोग लगाया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ की पूजा और भोग में सफ़ेद वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके बाद साथ ही माता को श्वेत मिष्ठान का भी भोग लगाना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। विद्यार्थी लोगों को विद्या की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है जो भी माँ को सच्चे मन से पूजता है, सच्चे मन से ध्याता है, उसके माँ सभी मनोरथ पूर्ण करती है। माँ अत्यंत शांत और सरल स्वभाव की है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं पुडेन्दु निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पट्टांबर परिधानां रत्नाक्रीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरां कातंकपोलां तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितंबनीं। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज की वीडियो में हमने जाना माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है, माँ शैलपुत्री को किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और माँ शैलपुत्री का स्वरूप क्या है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अत्यधिक पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य ही कीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही सुंदर सुंदर वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अपने चैनल में बने रहिए और अपने माता पिता भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स जान पहचान जो लोग भी हैं उनके साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समय पर वीडियोस का लाभ उठा सकें।
तो वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द बहुत सुंदर दूसरी वीडियो में। और यहीं पर माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माँ का आशीर्वाद आप सभी पर सदा ही बना रहे। माँ सभी को सौभाग्य प्रदान करे, सुख प्रदान करे, आरोग्यता प्रदान करे, स्वास्थ्य दें, धन दें। माँ सभी के मनोरथों को पूर्ण करें, ऐसी कामनाओं के साथ वीडियो का एंड करते हैं। एक बार फिर से प्रेम से जयकारा लगाई, बोलिए शेरा वाली माता की जय। राधे राधे।